जैसा कि ट्रंप कह रहे हैं कि उसके बाद फिर ये युद्ध भी होगा, तो मिनी युद्ध से ये युद्ध कभी भी तब्दील हो सकता है, लेकिन हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। जी बिल्कुल मनीष, और देखिए हम लोग के बीच ईरानी सेना का दावा भी सामने आया है और बंदरबाज पोर्ट पर 2 ड्रोन तबाह किए गए। IRGC की तरफ से ये दावा किया गया कि शत्रु पर 6 धमाकों की आवाज सुनी गई है और उसमें एक जहाज पर अमेरिका का हमला। सर जिस तरीके के ये हालात बन रहे हैं, ये बातचीत के हालात तो नहीं लग रहे हैं। भले ही ट्रंप कुछ भी कहते रहे, लेकिन इतना तो जरूर है कि ऐसी कोशिशों से कभी भी किसी बातचीत का माहौल नहीं बनता है। कोशिश क्या हो रही है दोनों तरफ से। ईरान भी इसके पहले जो दूसरे गल्फ देश हैं और अमेरिका के डिस्ट्रॉयर अगर उनको टारगेट कर रहा है और अमेरिका अगर ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर रहा है, ये कोशिश क्या चल रही है? प्रेशर बनाने की कोशिश तो ये दिखाई नहीं दे रही। अमेरिका ने हमेशा से कोशिश की है कि कभी पीस की बात हो उसके पहले एक ऐसा प्रेशर क्रिएट किया जाए जिससे कि ईरान उनकी तमाम शर्तों को मान ले, जिसमें यूरेनियम एनरिचमेंट और उनके जो न्यूक्लियर साइकिल है उसका एक्सपेंशन मेन होता है। और साथ ही जब सीज फायर होता है तो एक एक्शन होती है जिसे कहते हैं प्रोबिंग एक्शन। ये प्रोबिंग एक्शन अमेरिका का है तो उसमें घुसने की कोशिश करता है, बार-बार अपने डिस्ट्रॉयर बुलाता है जिससे वहां का जो लेकिन एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल ये उठता है कि ऑपरेशन जो किए गए 2 इस साल 40 दिन का युद्ध चला, इसके पहले 12 दिन का युद्ध चला था। उस सब में जब ईरान प्रेशर में नहीं आया तो इन कोशिशों का अलग क्या अंजाम? देखिए जब वार्ताओं में इस तरीके का प्रेशर होगा, ये ऑलरेडी प्रोसेस है क्योंकि वार्ता शुरू होने से पहले एक दूसरे के ऊपर डोमिनेशन जरूर होता है। साथ में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसको अमेरिका ने उसके अंदर बार-बार घुसने की कोशिश करेगा, इसलिए वो अपने डिस्ट्रॉयर को अंदर भेजने की कोशिश करेगा। और एक बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से उसका कंट्रोल हो गया तो वो ईरान को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। ये उसकी मंशा है और साथ में वो चाहते हैं कि ईरान इसको रिटेलिएट करे। जब वो रिटेलिएट करेगा तो उसके पास एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज होगा कि सीज फायर का वायलेशन ईरान ने बहुत बड़े लेवल पे किया है। लिहाजा इस तरीके की बिल्कुल सही है कि हो सकता है कि एक एक्सक्यूज बने, लेकिन जिस तरह के ट्रंप है उनको एक्सक्यूज की शायद जरूरत भी ना हो। वो अपनी मर्जी और अपने हिसाब से ही चल रहे हैं। और देखिए ड्रोन हमलों के बाद ईरानी सेना की कार्रवाई हुई है। तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया गया है इन हमलों के बाद से। और ड्रोन हमलों के बाद ईरान का जवाबी हमला भी हुआ है। उत्तरी इराक पर ईरान के ड्रोन हमले हुए हैं। ईरान की ओर से हमले का दावा किया गया। इराक के हथियार बंद लड़ाकों को निशाना बनाया गया है। वही तेहरान पर ड्रोन हमले का एक और वीडियो सामने आया है। तेहरान पार्स इलाके में दिखा दुश्मन ड्रोन हमलों के बीच इसराइल ने झाड़ा पल्ला। इसराइल का तेहरान पर ड्रोन हमले से इनकार। अमेरिका या UAE कर सकता है हमला। इधर ईरान पर हमले से जुड़ी एक और खबर सामने आ रही है। UAE से अमेरिकी KC-135 ने उड़ान भरी है। एक साथ अमेरिका के 5 KC-135 उड़े। रिफ्यूलिंग में अमेरिका करता है KC-135 का इस्तेमाल। ईरान पर UAE से क्या